मैं तो सबको चोर समझता हूँ। ये बहन बेटियों के पैसे भी लूट लेते, इज्जत भी लूट लेते, सारे बाबा हर धर्म के, सारे ठग हैं। का तो चरित्र देखिए संदिग्ध है, लगातार संदिग्ध है ना। अपने धन दौलत भी दिलाते हैं, इज्जत भी लुटा जाते हैं, क्या फायदा उसका? रेप जैसे मामलों में फरार घूम रहे नित्यानंद जैसे बाबाओं का दुनिया में बोलबाला है और वो दुनिया को उपदेश देते घूम रहे हैं। उनके अनुयायी ने मोदी जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी कहीं ना कहीं बाबाओं को दबाते हैं। तो ऐसे बाबाओं के साथ क्या होना चाहिए, कैसे उन्हें दुनिया देखती है, लोगों से जानते हैं उनकी क्या है इस पर राय। मैं तो सबको चोर समझता हूँ। ये बहन बेटियों के पैसे भी लूट लेते, इज्जत भी लूट लेते, सारे बाबा हर धर्म के। तो ये पैसे जो बहन बेटियां जाती हैं अपने घर में, परिवार में, अड़ोस पड़ोस के अंदर गरीब बच्चियों की शादियां करें, उन पैसे जो वहाँ चढ़ा के आते हैं, उन गरीब बच्चियों की शादियां करें जो जिनके माँ बाप नहीं है, जिन पे साया नहीं है, उनकी शादियां करें। वो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इन बाबाओं पे जाके क्या करेंगे? अपने धन दौलत भी जाते हैं, इज्जत भी लुटा जाते हैं, क्या फायदा उसका? तो वो कैलासा में कहते हैं कि मैंने एक नया आयरलैंड खरीदा है, वो दूसरा अपने देश बसाया है। वो अपने बाप के घर से लाया था। सब अपने हिंदू धर्म से सबसे जितने भी लोग जाते हैं उन्हीं से पैसा ठगी करके लेके गया। वो सारे ठग है मेरी निगाह में। खुश कर रहे हैं भगवान को, अल्लाह को, ईश्वर को, गॉड को, वाहेगुरु को खुश नहीं कर रहे लोग। ये अपने आप को पूज रहे हैं। पागल हैं लोग जो इंसान को भगवान बना रहे हैं। भगवान तो एक ही है, उसको पूछो ना, उससे मांगे जो कुछ करे। वहाँ जाके क्या मिलना? अपने घर में सुख शांति बना के रखे। सबसे बड़ा मंदिर ही घर है। परिवार खुश है तो सब कुछ ठीक है। जब परिवार ही खुश नहीं तो क्या फायदा उसका? देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी जी पे सवाल उठाना हमारे बस की बात नहीं है। पीएम मोदी जी जो करेंगे अच्छे के लिए ही करेंगे, देश के भले के लिए ही करेंगे। बाकी राजनीति करने वाले तो राजनीति ही करेंगे। नहीं, बाबा का तो चरित्र देखिए संदिग्ध है, लगातार संदिग्ध है ना। और लेकिन क्या है कि उनकी लोकप्रियता के चलते वो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कहीं भी मतलब स्वीकार नहीं हो सकते किसी भी समाज में। तो इन पर तो एक कहीं ना कहीं कोई बंदिश को कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। तो इन पे सही कहा आपने कि इनके ऊपर कोई ना कोई एक रोक लगानी चाहिए। और क्यों इनको क्राइटेरिया के अंदर नहीं रखा जाता है, वो जैसे आम जनता रहती है, कैसे जनता असल देखती में क्या है देखिए, हम सब जानते हैं कि एक लोकप्रियता का जो एक पैमाना होता है और जो उसका जो राजनीतिक इस्तेमाल होता है, तो ये कहीं न कहीं वो हमारे सिस्टम की भी कमी है कि हम जब धार्मिक या इस तरह के नेताओं या धार्मिक गुरुओं की बात आती है तो वो हम उस तरीके से कानून और वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं और नहीं कर पाते हैं। तो ये कहीं न कहीं हमारी कमी है। देखिए नित्यानंदम, अब ये आई थिंक कोर्ट में है मुकदमा। अभी अभी ये हम नहीं बोल सकते जब तक उनके ऊपर कोर्ट कोई फैसला नहीं ले लेती। किसी को भी दोषी या निर्दोष आप तब बोल सकते हैं जब वहाँ का जो है कानून या जो है कोर्ट उसको ये साबित कर दे कि भी हाँ इसके ऊपर ये गुनाह है। वैसे एलिगेशंस तो आपका जो है पॉलिटिशियन है, आपका किसी भी फील्ड में है, बहुत सब लोगों पे कुछ ना कुछ एलिगेशन रहता है। बट रेप ऐसा नहीं है। जैसे रेप जैसे संगीन आरोप भी लगे और वो कहते हैं कि बाबाओं को दबाया जाता है हिंदुस्तान में, इसलिए मैं नया कैलासा बसा रहा हूँ जो हिंदू कंट्री बनेगा। उसको कैसे? नहीं, बाबाओं को दबाएं। देखिए जो गलत करेगा उसमें बाबा है या तो कोई आम आदमी है, कानून सबके लिए बराबर है। और उसके ऊपर ये जो मौके पे जो सरकार है वो एक्शन लेती है, उसमें कोई ये नहीं है। इसको जो है धार्मिक मोड़ दिया जाता है। फिर लोगों में बहुत सी ऐसी जो है संस्थाएं हैं, लोग ऐसे बैठे हैं जो उसको घुमा फिरा के कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ देते हैं। तो अगर उन्होंने गलत किया है तो वो सामने आएगी चीज़, कोर्ट में है चीज़, वो सामने आएगी। उसके बाद जो जो भी प्रावधान है, हमारे देश का कानून है, डेमोक्रेसी है इस देश के अंदर, तो उसके लिए वो भोगी हैं तो उनको भुगतना पड़ेगा वो मोदी जी को भी इसमें खींचते हुए नजर आए कि उन्होंने कहा कि मोदी जी, खासकर ये वर्ड यूज करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी जो हैं वो बाबाओं को रोकते हैं, बढ़ावा नहीं देते। नहीं नहीं, आप ये देखिए, जब से 2014 में जब से मोदी साहब आए हैं, ये देश कहाँ से कहाँ पहुँचा है। कांग्रेस राज में भी मतलब सारी चीज़ें होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन देश की क्या स्थिति थी। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं उसके बाद आप देखें कि देश की जो है क्या स्थिति है। मैं फॉरेन ट्रैवल करता हूँ, मैं जो है जो 2014 से पहले जो स्थिति थी और जो आज की, मैं अपना सीना चौड़ा करके जा रहा हूँ। यूरोप में मेरा काम है, अफ्रीका में मेरा काम है। लोग एक इज्जत की नज़र से देखते हैं, आज समझते हैं आपको कुछ कि आप हाँ इंडियन हैं, आपको शक के दायरे से नहीं देखा जाता। तो मैं प्राउड फील करता हूँ बीइंग एन इंडियन, ठीक है। और रिलीजन से मैं हिंदू हूँ, तो मैं इस बात का मेरे को बहुत गर्व है और प्राउड है। और हमारे देश का ऐसा नेता है, आज देखें आप पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये हमारा देश नहीं बोल रहा, हमारे लोग नहीं बोल रहे, पूरी दुनिया बोल रही है कि मोदी जी का क्या स्टेटस है।
वर्ल्ड के सबसे जो है प्रसिद्ध नेता हमारे मोदी साहब हैं। वो एक चलो एक अलग चीज़ है। उसके बाद हमारी जो है ये देखिए सरकार ने जो पब्लिक के लिए जो काम किया है, देश के लिए, इन्होंने पर्सनल अपने लिए कोई भी इनके ऊपर आज की डेट में 8 साल 10 साल हो गए इनको राज करते हुए, कोई ऐसा एलिगेशन पर्सनल मोदी जी के ऊपर नहीं है। ये मुख्यमंत्री भी रहे तब ठीक है, वो एलिगेशन लगते रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। आज कुछ ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं और जो देश विरोधी हैं वो उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। अदरवाइज जो इस देश का है, जो इस मिट्टी का है, जो इस मिट्टी, वो मोदी जी को कभी गलत नहीं बोल सकता। उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आगे, सभी बाबा आगे, सब आम आदमी आगे, सब कुछ आ गया उसके अंदर। जी तो जैसा कि आपने सुना, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमारे देश में किसी को भी, एक सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं जो दबा के रखा जा रहा हो, बल्कि जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी जैसे नेता आए हैं, हमारा देश ऊंचाइयों को ही छूता आया है। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।